गाइस ने ब्लॉग में स्वागत है। तो मैं जा रही हूँ अभी मार्केट और बाबू बहुत रो रहे हैं। बाबू को चलना, जाओ चीज ले आना, शाम को लेके चलेंगे। ऐसे मैं डाल दूंगी, कुछ नहीं डिलीट करूंगी। चिल्लाओ। तो गाइस यहाँ पे मेरा आ गया था पार्सल। सुबह सुबह का टाइम था तो मैंने क्लिप जो है रिकॉर्ड कर ली थी। ये आ गया था मेरा नेकलेस मंगाया था मैंने, हार। तो गाइस मुझे शादी में जाना है तो मैंने सोचा कि ऑनलाइन हर चीज़ जो है हमारे रेट के अकॉर्डिंग मिल जाता है। जैसे कि हम मीशो से मंगा लिया था ये हार और चूड़ियाँ वगैरह, कई चीज़ हम मीशो से ज़्यादा शॉपिंग कर लेते हैं। जैसे ये सूट मैंने रेड वाला पहना तो ये भी मैंने मीशो से ही मंगाया, मीशो या फ्लिपकार्ट ऐसे याद नहीं है। तो ये बहुत सुंदर लग रहा है और ज़्यादा रेट का नहीं है, ऐसे 180 ऐसे कुछ का है समथिंग। बहुत सुंदर है, मार्केट में तो इतना अच्छा नहीं मिलेगा सच बताऊँ। और ये जैसे दिख रहा है उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है, इसकी क्वालिटी और जो भी है बहुत ही अच्छा लग रहा है। वीडियो में कैसा दिख रहा है ये आप हम देख ही रहे हैं, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा अच्छा है। इयररिंग्स है, मांग टीका है और ये नेकलेस है। तो इसमें 3 चीज़ हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। और मैं और ननद जी सच में बहुत ही सुंदर लग रहा था, उनको भी बहुत पसंद आया और मुझे तो खासकर बहुत ही पसंद, जैसे मैंने देखा था उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है ये। और यहाँ पे दिखाती हूँ आप लोग को, तो देख लीजिए ये हर पे पहन सकते, कभी भी पार्टी फंक्शन हो या कुछ भी तो ये पहन सकते। अब निकलते हैं मार्केट। तो गाइस अब पर्स लेके मैं यहाँ बैठ गई हूँ और थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ और मुझे जाना है मार्केट भाई की शादी की शॉपिंग करने के लिए, ताकि जो कि वहाँ पे क्या है जैसे कि शेरवानी, कोट पैंट, साड़ी, ये सब चीज़ें लेना है। तो फिर मैं, भाई और हस्बैंड, हमारे 3-4 लोग। आप भी चलोगे? अच्छा ठीक है, मामा लेके चलेगा। तो बस हम अभी ऐसे ही निकल रहे हैं थोड़ी देर में। साड़ी पहन के जाना पड़ रहा है, सूट सारा। तो चलते हैं गाइस, वहाँ पे दिखाते हैं क्या क्या सूट कर पाती हूँ। तो आपको मैंने पहले बता दिया कि क्या क्या शॉपिंग होगी। और शॉपिंग जैसे शूज़ वगैरह और वो जूती वगैरह जो भी है, बच्चों का कपड़ा, दूल्हा वाला, दूल्हा सा छोटा दूल्हा, अभी मामा आएगा ले जाएगा बेटा। तो गाइस यहाँ पे पहुँचते ही यहाँ पे दूल्हा बना दिया, पहुँचते ही दूल्हा बना दिया। और यहाँ पे मैं भी बैठ गई क्योंकि यहाँ पे साइज़ और ये सब चेक करते हैं क्या अच्छा लगे। तो यहाँ पे पूरा रेडी कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं कैसा लग रहा है। और यहाँ पे ये खड़ा होके बस दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बैठी थी और यहाँ पे सूट कर ले रही हूँ। और ये पजामा पहले से बना देते हैं और फिर देखते हैं। चलो आपको दिखा दिया थोड़ा सा, आगे शादी में देखिएगा कि कौन सा वाला मैंने लिया है। उसके बाद कई टोपी वगैरह सब कुछ लगा के एकदम रेडी कर देते हैं कैसा लगता है। उसके बाद ये बार बार उतार रहे हैं, पहना रहे हैं, मतलब काफ़ी टाइम लग गया। उसके बाद बाबू यहाँ रो रहा था, फिर बाबू को हस्बैंड हमारे घर आ गए थे हम लोग को छोड़ के, क्योंकि टाइम लग रहा था। उसके बाद यहाँ बाबू के लिए भी देख रहे थे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली था, लेकिन देखते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे शॉपिंग हो गई है, हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। यहाँ पे शाम हो गया है, संडे का दिन था। और घर आते ही देखिए बहुत सारा सामान, रात हो गई थी, काफ़ी चीज़ें लेनी थी, सैंडल वगैरह मुझे भी लेना था। तो मैंने और ज़्यादा चीज़ें नहीं शूट। यहाँ पे देखिए 11:30 बज गए। 2 बजे से 3 बजे से निकली थी मैं, आई थी 9 बजे। फिर खाना पीना खाया, फिर यहाँ पे अब हस्बैंड भी यहाँ सो गए हैं। उसके बाद हम, हमारी बिटिया, बाकी सब लोग सो गए हैं, मैं ही जग रही हूँ। और फिर मैं भी जा रही हूँ सोने। चलो हम भी आ रहे हैं लेटने। गुड नाइट। तो गाइस पे थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। मुझे भी ले लो। हमारे चलो लेटो, चल लेटो, हमारे चल लेटो, लेटो। तो गाइस गुड मॉर्निंग। यहाँ मिलते हैं, साड़ी वगैरह चेंज किया, फिर सो गई थी। फिर यहाँ पे मैक्सी मैंने डाला था क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा लगी थी। जो मिला मुझे, मैं ही फटाफट डाल लिया। यहाँ पे 5 बज रहे हैं, 5:30।
और बाबू को जाना है स्कूल और भाई को निकलना है क्योंकि कार्ड वगैरह अभी दे ही रहे हैं, कुछ कार्ड वगैरह देना था। तो यहाँ शॉपिंग हो गई थी। तो यहाँ प्रिशा का और एक लड़की, मामी की हमारी लड़की है, उसके लिए फ़्रॉक था। तो दोनों लोग का सेम फ्रॉक था, बहुत अच्छा मिल गया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो ये वहीं पे ले लिया गया था। उसके बाद जो है यहाँ भाई का कपड़ा, कोट पैंट शेरवानी वगैरह। तो सोच रही थी कि मैं संभाल के क्या रखूँ, ये सामान कुछ चला जाएगा तो ठीक ही है। भाई देवे मुझे जाना था कार से, भाई आया था न्योता देने के लिए बाइक से, लेकिन वो कह रहा था मैं पीछे बांध दूँगा और लेके चला जाऊँगा। तो बस वो घर ही जाना था क्योंकि कुछ काम था, कार्ड वगैरह ख़त्म हो गया था, तो इसलिए वो घर जाएगा डायरेक्ट। सुबह का टाइम है तो भीड़ इतना ज़्यादा रोड पे रहेगा नहीं, इसलिए वो लेके निकल जाएगा। तो वही भाई और मैं पैकिंग करा रही हूँ। सुबह का टाइम है, यहाँ हस्बैंड भी बैठे हैं बेड पे, और उसके बाद बस हम पैकिंग कर रहे हैं, ट्रॉली बैग में रख देंगे। और सामान बहुत ज़्यादा हो गया था, कुछ साड़ी वगैरह मेरी भी थी, तो मैंने सोचा इसी में रख देते हैं और साथ में चला जाएगा। तो ये हस्बैंड ने बोला कि ये थैला निकाल दो, उसके बाद सामान रख दोगी तो जल्द आ जाएगा, नहीं थैले में बहुत ज़्यादा जगह ले लेगा। तो वही बस मैं यहाँ पे कर रही हूँ पैकिंग। उसके बाद कुछ कपड़ा मेरा भी था, कुछ भाई का था, और यहाँ ब्लेज़र वगैरह था। ये साड़ी मेरी आई थी, ये मम्मी की हमारी साड़ी थी जो कि वो पूजा पाठ में लगती है, तो येलो साड़ी थी। तो ये दोनों गई थी फॉल पिको के लिए, तो ये भी आ गई थी। उसके बाद थैला पे थैला निकाल दे रही हूँ, उसके बाद हम कर लेते हैं पैकिंग। और जो साड़ियाँ मेरी है वो भी कुछ चली जाएगी, जो कि वहाँ पे पहनने के लिए मैं साड़ी भिजवा दूँगी, क्योंकि मेरे गाड़ी में जाएगा 2-3 बैग हो जाएगा, शादी की साड़ियाँ वगैरह और भी सामान, मेरा भी, बच्चों का, सबका सामान जाएगा गाड़ी में। तो ये भाई कह रहा था मैं ले जाता हूँ, और वहाँ फिटिंग वगैरह के लिए मैंने दे दिया है। ये मेरा लहंगा फिर मैंने अलमारी से निकाला क्योंकि शादी में पहनना है, तो ये लहंगा भी जो चला जाएगा तो ठीक ही रहेगा। और यहाँ पे मैं और भी साड़ी वगैरह निकाल के दे रही हूँ कि साड़ी क्या होगी वहाँ पे 2-4 दिन जो भी रहेंगे, 1 हफ़्ता, उतना दिन साड़ी ही पहनूँगी। कोशिश तो यही रहेगी, देखते हैं वहाँ के हालात पे ही, क्योंकि गांव जाना है तो सर्दी तो बहुत ज़्यादा होगी, तो देखते हैं। और इस बैग में भी पूरी साड़ियाँ भरी है, तो मैं हल्की हल्की साड़ी लेके जा रही हूँ। सारा पैक है, सारी ये आ गई थी साड़ी प्रेस करने के लिए, हमने दिया था, तो ये सब आ गई थी, सब अच्छे से रख दिया था। तो वही भाई बोल रहा है कि ये अच्छे से रख दो, दोनों बैग दे दो। तो मैंने कहा नहीं, दोनों मत ले जाओ, और दोनों ले जाओगे तुम्हें ज़्यादा भारी हो जाएगा, तो एक बैग ही दे दूँगी, पीछे रख के बांध लेगा और आराम से सुबह का टाइम है निकल जाएगा। तो यहाँ पे साड़ियाँ जितनी भी हैं मैं पैक करके रखी थी, फटाफट इसमें डाल दे रही हूँ, और जैसे जितना आ जाएगा उतना मैं दे दूँगी अभी, नहीं तो उसके बाद मैं तो जाऊँगी। तो ये जो मेरी घर में साड़ी थी, आप लोग को बहुत अच्छा लगता है मेरी साड़ी, तो कमेंट करके बताइएगा। मैं साड़ी और साड़ी कलेक्शन आप लोग के साथ शेयर कर देंगे। बहुत लोग, जैसे मैं कोई साड़ी पहनती हूँ तो बहुत लोग पूछते हैं कहाँ से लिया, क्या है। तो मैं ज़्यादातर अब तो काफ़ी ऑनलाइन मंगाती हूँ, पहले तो नहीं मंगाती थी, ऑफ़लाइन ही लेती रहती थी मार्केट से, लेकिन अब तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी साड़ी ऑनलाइन होती है। जैसे कि अभी मैंने 3-4 साड़ियाँ ऑर्डर करा था अभी कुछ दिन पहले, अभी भी मेरी 3-4 ऑर्डर कर दी हूँ। और ये मेरा शूज़, मेरे सैंडल है इस बार तो भाई से मैं कह रही हूँ ये भी आएगा तो ये भी ले जा, क्योंकि बारात लहंगे के लिए मुझे सैंडल पहनना है, और लहंगे पे पहनने के लिए हील है थोड़ी सी, वैसे नॉर्मली पहनने के लिए बिना हील का। तो वही भाई से मैं कह रही हूँ, लेकिन क्या है कि मुझे डर है कि इसमें कहीं मुड़ ना जाए, तो इसलिए मैं डिब्बे में रख के ले जाऊंगी, इसलिए मैं। और यहाँ पे बैग बंद नहीं हो रहा था, दोनों लोग जुट के इसको बंद कर रहे थे, क्योंकि एक बार बंद हो जाएगा फिर वहाँ पहुँच ही जाएगा, फिर मुझे ज़्यादा सामान इधर उधर, जैसे कि साड़ियाँ मेरी चली जाएगी तो बच्चों का कपड़ा और सूट वगैरह मेरा रहेगा, तो मैं अब खुद जाऊँगी तो लेके जाऊँगी, क्योंकि ये साड़ी वहीं पे पहनना है। यहाँ पे तो बहुत साड़ी हैं अभी। तो भाई आया था जब सामान लेने, तभी ये सारा सामान, उसका भी साथ में मेरा भी कुछ ना कुछ चला ही गया है। तो गाइस यहाँ पे मैंने सुबह सुबह बना दिया था मेथी का पराठा और चाय। बाबू भी स्कूल चला गया है चाय पराठा खा के, और ये भी चला गया। तो इसका हेलमेट रह गया था, मम्मी की साड़ी और सब मैंने दे दिया। तो इसने जो है, मैंने कहा आराम से जाना, तो बस सुबह का टाइम है तो रोड अभी पूरी खाली है। तो यहाँ पे हेलमेट भूल गया था, तो वही हेलमेट लेने आया है। तो चलो गाइस, भाई तो निकल गया, अब मैं नहा
सुबह का टाइम है, फिर मैं यहाँ पे नहा ली थी। नहाने के बाद पूजा किया, मैंने दिया लगाया भगवान जी का। हम यहाँ पे पूजा पाठ कर लिए हैं और अभी हमें फिर से निकलना है मार्केट। तो यहाँ भगवान जी का दिया वगैरह जला दिया है मैंने और यहाँ पे पूजा भी हो गई मेरी अच्छे से। अब मैं जा रही हूँ, दवा खाऊंगी, थोड़ा सा कुछ नाश्ता करूँगी। सुबह बाबू को मैं नाश्ते में बनाया था मेथी का पराठा, चाय और सॉस पराठा मैंने टिफ़िन में दे दिया और सबने नाश्ता कर लिया। हस्बैंड निकल गए ऑफिस के लिए, भाई भी निकल गया घर के लिए, क्योंकि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग हो ही गई है। और मुझे आज मेकअप का सामान और भाभी की शॉपिंग करनी है, तो बस आज मैं ये निकलूँ। उठ जाओ बेटा, बैठो ना नीचे। जैसे चूड़ा, मेकअप और ये सब चीज़ें, कुछ साड़ी वगैरह देखते हैं मार्केट में, और अपने लिए भी कुछ चीज़ें जैसे थ्रेडिंग कराना है मुझे, फेशियल भी, और थोड़ा सा यहाँ पे बंदर बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। इन लोग से परेशान हो गई, जैसे कोई कूड़ा वगैरह बाहर रख दो तो ये लोग मतलब फैला देते हैं। अभी मैं नहा ली हूँ और मेरे घर का कूड़ा, पूरे घर का कूड़ा, ओह माय गॉड, ये पूरे घर का उल्लू बना के चले गए मामा। तो गाइस यहाँ पे मैं आ गई चाय गरम करने, और साइड में चाय गरम हो रही, साइड में चढ़ा दिया है दाल, और यहाँ पे चाय निकालेंगे। एक आंटी आई हैं, उनको भी चाय देना है। सुबह सुबह जब भाई को मैं विदा करी थी तभी आ गई। देखो इतना हाथ पैर ठंडा हुआ है कि चाय जो है इधर उधर गिर जा रही है, बहुत ज़्यादा ठंडी है। उसके बाद चाय और ये चूरा भूज के रखा था, पोहा नमकीन बनाया था, और ये देखिए तो पहले से रखा हुआ था। तो चलो आज चाय और पोहा खाते हैं। तो यहाँ मैं और ननद जी आ गई थी मेकअप लेने, क्योंकि मेकअप का सामान रह गया था। तो मैंने ये मेकअप दिया जाता है, तो यही मुझे जो समझ में आया, क्योंकि पास में थे, क्योंकि हस्बैंड की छुट्टी नहीं थी, भाई तो निकल गया था, तो मैंने यहीं से ऐसे नॉर्मली सामान ले लिया। लेकिन जो भी है कंपनी का सब कुछ था, तो मुझे सही मिल गया, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ले लिया है। ज़्यादा कुछ नहीं मुझे पता था, तो मैंने जो समझ में आया, जैसे चूड़ा और बिंदी, नेल पॉलिश, ये सब मेकअप का पूरा किट मैंने इसको भरा लिया है, पूरी मेकअप किट में। तो बस ये जो सामान है, अभी कुछ चीज़ें हैं यहाँ की नहीं मिला, उसके बाद फिर। तो गाइस यहाँ पे मेकअप का सामान लेके ननद जी चली गई घर। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई, ननद जी को घर छोड़ दिए, मैं मार्केट में थी। तो उसके बाद कुछ सामान देख रही थी, प्रिशा की जूती वगैरह, तो बस हस्बैंड ले गए, ननद जी को छोड़ दिए, क्योंकि उनको घर जाना था। यहाँ पे बज गए थे 7 बजे के बाद फिर हस्बैंड अपने लिए देख रहे थे ब्लेजर, शादी में क्या पहनना है। इनकी शॉपिंग अभी नहीं हुई है, देखते हैं कब तक इनकी होती। तो वही ब्लेजर डाल के ये देख रहे हैं कि कोई सा हो, तो अभी हम हैं तो यहाँ पे पसंद हो जाएगा, नहीं तो वो ये हबड़ दबड़ में अपनी जल्दी से ख़रीद लेते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है। तो दोनों लोग गए हैं, इनके लिए देखते हैं। तो ये ब्लेज़र देख रहे थे अपने लिए कि बाद में भी पहना जा सकता है। एक के बाद एक ट्राई कर रहे थे, जो भी समझ में आएगा तो ये ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे भाई साहब आ गए, इन्होंने जो है यहाँ पे बार बार कह रहे थे सर ले लीजिए, सर ले लीजिए, लेकिन इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं कहा जो समझ में आएगा आप उसी को लीजिएगा, नहीं तो ऐसा कई बार होता है कि नहीं लग रहा। अच्छा नहीं लग रहा, मुझे तो बहुत अच्छा लग अयो उसमें डाल देना। वाह सुंदर लग रहा है, मुझे तो अच्छा ये इस तरह यही पहन। हाँ ये भी अच्छा लग रहा है। जो इन पे लगी हुई है लहंगा वगैरह भी मिल जाता है। क्या चीज़? हम क्या लहंगा नहीं वो मैं अच्छा सबकी शॉपिंग हो गई है। सबसे मुश्किल शॉपिंग हस्बैंड की है, क्योंकि उनकी शॉपिंग जब तक शादी हो नहीं जाएगी तब तक उनकी रह जाती, हमेशा उनकी शॉपिंग पेंडिंग में रहती है। अभी देखिए मैं इनके साथ आ गई, मेरे पास बिल्कुल ही टाइम नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं है। मैं भी दोपहर से निकली थी, बहुत ज़्यादा थकान है। अभी रात हो गई है, 8:30 या 9 बज रहे होंगे। बस इनको रेड टैप पसंद था, रेड टैप के कपड़ों को बहुत पसंद है। मैं कहा चलो रेड टैप आ गए हैं हम लोग, अभी यहाँ से थोड़ी दूर है। उसके बाद मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जो इनको पसंद हो वो ले लेंगे। और मैं भी साथ में थी, तो इसीलिए ये सोच रहे थे कि दोनों लोग पसंद करने, पूजा को पसंद आ जाएगा। और पिछली बार ऐसा था कि इनके साथ ऐसा हुआ था, एक कपड़ा लेके गए थे शादी में बड़े वाले भाई के, तो
तो ऐसा हुआ था जैसे पहन के निकले उसके बाद बारात के टाइम इतना मतलब अजीब सा था, ना फिटिंग था ना कुछ था, इसीलिए। उसके बाद यहाँ बच्चों का ब्लेज़र देखा जा रहा था, ये भी नहीं पसंद। गाइस मैं आ गई हूँ 9:30 बजे, 9 बजे आ गई। फिर कपड़ा वगैरह चेंज किया, फिर छत पे भी गई थी कपड़ा लेने, सब्जी बनाया, चावल बन गया, रोटी बन गई। यहाँ कुछ शॉपिंग हो के आ गई है, तो अभी इसको ऐसे ही रख दिया गया है। और अभी क्या ये लेडी चला ना, क्यों जलती है ब्लू कलर। किसी का सामान नहीं लाते बेटा, तो वहाँ पे चलते हैं किचन में। हो गया होगा ना। तो यहाँ बाबू कह रहे मम्मा मैं एक चीज़ लाया हूँ और मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये लाइट है और इसको आप दिखा दो अपनी वीडियो में। तो मैं कहा अच्छा जी चलो दिखा देते हैं। उसके बाद बाबू बहुत खुश हैं। तो फ्रेंड अब बैठे हैं, आप लोगों से थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो मुझे 2-3 दिन में ही निकलना है और आज मैंने ब्लॉग लाइव नहीं किया, तो मैं अभी देखती हूँ थोड़ा सा वीडियो एडिटिंग करके फटाफट लाइव कर देती हूँ। आज या कल सुबह मॉर्निंग तक हो जाएगा, क्योंकि टाइम बिल्कुल ही नहीं मिलता। मार्केट में होते हैं तो फिर सारा फोकस मेरी उस पर जाता है कि शॉपिंग कर लूँ, कोई चीज़ की दिक्कत ना हो, कोई कमी ना हो रह जाए। तो अभी भाभी की जो है दूल्हा की शॉपिंग हो गई, दुल्हन की नहीं हो पाई है। तो आज मेकअप वगैरह ले लिया है। चलो अभी भूख बहुत तेज़ लगी है, खाना बना गया है, सब्जी बन रही है, सीटी लग जाती है तो फिर जाते हैं रोटी सेकेंगे हम ननद भाभी। क्योंकि ननद जी हमारी गई थी मार्केट, वो भी गई थी मैं भी गई थी, लेकिन वो 7 बजे आ गई, मैं 9 बजे आ गई। क्योंकि ननद जी को छोड़ दिए थे और मुझे थोड़ा सा बाबू का शॉपिंग करना था, जैसे कि सुबह के लिए पहनने के लिए, एक आध टाइम के लिए, 2 टाइम के लिए हो गया था। सुबह मॉर्निंग के लिए मेन गेटअप नहीं हो पाया था, जैसे दूल्हे के साथ सहवाला वाला और सुबह मॉर्निंग वाला 2 रेडी नहीं हो पा रहे थे उनके लिए। तो कई जगह जा के कभी कभी चीज़ें समझ में नहीं आती, हबड़ दबड़ होना पड़ता है एकदम बहुत ज़्यादा। और मार्केट में बहुत ज़्यादा ही भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा। साथ में बन जाए, लेकिन जैसे इंडक्शन लगाया उसे छन्न से मेरे हाथ में मारा, ये हाथ मेरा जैसे ब्लैक सा हो गया, ये देखिए ऐसे बहुत ज़्यादा। पूरी तरीके से बच गई, बहुत तेज़, पता नहीं क्यों। आज वायरिंग वाले भैया आए थे मेरे किचन से लेके, वहाँ इन्वर्टर ऊपर गया, तो फिर कई चीज़ें था जो कि कराना था, तो वो आए थे। दोपहर तक तो मैं ही थी 4 बजे तक। उसके बाद जब मैं बाहर चली गई, उसके बाद वो करके गए, तो पूरे घर में जैसे लग रहा करंट ही फैल गया है, बहुत ज़्यादा मूड ख़राब है। तो चलो गाइस, बहुत थक गए हैं, खाना पीना खा लेती हूँ, फिर बात करते हैं आपसे। उसके बाद मैं आ गई किचन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। यहाँ पे 9:30 बज गए और यहाँ पे जो है रोटी भी बना ही लिए हैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि सब्ज़ी चावल रोटी ही बनाना था रात को, क्योंकि चावल खाने का मन कर रहा था। नया चावल आ गया ना, तो गरम गरम सब्ज़ी के साथ आलू गोभी मटर की सब्ज़ी हो और चावल हो तो बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पे रोटी से। तो गाइस ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, आप लोग ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मेरा वॉच टाइम जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवा दीजिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।